सर क्या नहीं करना चाहिए कि हम 35 दिन में सफल हो जाएं? सोशल मीडिया का मिनिमम यूज, आपको अपना फोन एयरप्लेन मोड पे रखना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल सबसे अधिक जरूरी होता है। आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण से बड़ा कुछ नहीं है। अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे लंबे समय तक रखिए। निर्धारित, मुझे धीर सर की क्लास देखनी है या उस सर की क्लास देखनी है यूट्यूब पे, इसके अलावा मुझे नहीं देखना है। वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसको देखना है। 1.5-2 घंटे देखना चाहिए, कोई नुकसान नहीं, याद रखना। लेकिन 2 घंटे से अधिक सोशल मीडिया पे समय बिता रहे हो, मूर्खता है। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह आपको लगता है डिस्टरबेंस हो रहा है, एक बार महीने 1.5 महीने के लिए बंद कर दीजिए। नंबर 2, 3, कोई भी फ्री पीडीएफ्स को मत लीजिए। अब इसका मतलब ही नहीं है फ्री पीडीएफ का मतलब कोई कोचिंग वाला कहेगा हमारे करंट का, जैसे हम भी अवनी एजुकेशन पे डाल रहे हैं, ओम जी सर जो तैयार कर रहे हैं, उद्देश्य हमारा पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सर मैंने करंट ही पढ़ रखा है, मत पढ़िए, ठीक है। कोई भी कोचिंग के अलग अलग, अब इस समय क्या होता है, मार्केट होता है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी अच्छी भूमिका बनाऊं, तो कोई पीडीएफ देगा, कोई कुछ देगा। फेसबुक पे हजारों ग्रुप्स में हजारों पीडीएफ शेयर होते हैं और वो बच्चे उनको पढ़ते रहते हैं। अब उस पीडीएफ को किसने बनाया, कोई नहीं जानता। उस पीडीएफ को किसने तैयार किया, कोई नहीं जानता है। कहां से मैटर लिया गया, कोई नहीं जानता है। आप प्लीज, फ्री कुछ नहीं होता है, याद रखना। हर फ्री की चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तो कोई भी पीडीएफ को अपने फोन पे मत आने दीजिए। याद रखिए, कोई पीडीएफ मान लीजिए उपयोगी है और उसको लिखने वाला बहुत अच्छा विद्वान है तो देख सकते हैं, बाकी मत देखिए। कोई भी फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री प्रश्नोत्तरी को मत ज्वाइन कीजिए इस समय। फ्री मैंने कहा कुछ नहीं होता है। आपने अपने हिसाब से टॉपिक पढ़ लिया, मान लो कि मैंने टेलीग्राम पे 10 प्रश्न करवाए क्यूज के रूप में, आपने 5 नहीं आए और वो 5 नहीं आने से तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। और यार, अब कोई भी क्यूज या प्रश्नोत्तरी करवाता, वो क्या करता है, अपनी विद्वता घुसेगा कि और देखो हमने ऐसे प्रश्न करवाए। आपको लगा फ्री है, फ्री कुछ नहीं है। 5% नहीं आए, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। और यार मैंने तो साइकोलॉजी में क्या पढ़ा, 5 नहीं आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। गिनती के साइकोलॉजी के 9 टॉपिक हैं। 3 या 4 दिन में आपको साइकोलॉजी के टॉपिक्स का एक एनालिसिस बता दूंगा कि यहां से अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का ये पैटर्न है, इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। हर प्रकार के प्रश्नोत्तरी को लेफ्ट हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सर्च कीजिए, कोई अनावश्यक चीजों पे ज्वाइन मत कीजिए। टेस्ट सीरीज तभी फायदेमंद है जब एक्सपर्ट द्वारा बनाई जा रही है, अन्यथा मेरे कोडिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक पीडीएफ से हर हाल में बचना है। सोशल मीडिया का मिनिमम यूज करना है। संगति इस समय अच्छी रखिए, यानी 4 दोस्त नेगेटिव हैं तो उन दोस्तों से चाहे अपने गांव जाके पढ़ना पड़े। मैंने कभी ज्यादा दोस्त नहीं बनाए, रियल में नहीं बनाए। अकेला पढ़ने वाला बच्चा था, हमेशा अकेला पढ़ता था। गांव में पढ़ा हूं, धूप में पढ़ लेता हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई एक बात नेगेटिव कहे कि यार वो पर्सन को जवाब दे। क्या फर्क पड़ता है। अरे मैंने कहा कि इन चीजों से आदमी बहुत डिस्टर्ब होता है। यार तेरे कोचिंग वाले नोट्स दे दे, कैसे हैं, अरे धीर सर ने तो ऐसे करवाए, ऐसे दे दे, उनके ऐसे दे दे। अनावश्यक चीजें डिस्टर्ब करेंगी, याद रखना। बचना पड़ेगा तुम्हें उन चीजों से, वही लेना है। आप जानते हैं कि हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे एक थ्रेशर होता है, थ्रेसर फसल निकालता है। तो थ्रेसर जो फसल निकालता है उस समय उसके 4 प्रकार की जालियां होती हैं। एक जाली वो होती है जहां सिर्फ कूड़ा आता है, एक वो जाली होती है जहां से गाय भैंसों के लिए फूस जमा होता है, एक जाली उसकी वो होती है जहां से कंकड़ आते हैं, लकड़ी के डंडल से आते हैं, और एक जाली ऐसी होती है जहां से अनाज निकलता है। थ्रेशर की तरह बन जाओ, उस जाली को पकड़ लो जहां से अनाज निकलता है। बाकी जालियों की तरफ ध्यान नहीं देना है, समझ रहे हैं ना आप। 35 दिन में तुम बहुत बेटर कर सकते हो, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। ये 35 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, याद रखना, यदि तुम सही योजना पे चले, पाने की जबरदस्त इच्छा के साथ तुम चलते हो। अनावश्यक हर प्रकार की कोई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को ज्वाइन मत कीजिए, कोई क्यूज प्रतियोगिता को ज्वाइन मत कीजिए इस समय। कुछ फ्री नहीं होता है, याद रखना। सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर या कोई अच्छी एक्सपर्ट की टेस्ट सीरीज है यदि विश्वास है, उसके अलावा मत देखिए, ठीक है। लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, जितने ओल्ड क्वेश्चन पेपर को निकाल सकते हैं आपको निकालना चाहिए, लेकिन थ्योरी को पढ़ने के बाद फायदा होगा, याद रखना।